लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग टियान उस गेट से बाहर निकल आया है जो कि एक मॉन्स्टर जितना बड़ा था और वो हर तरफ बर्बादी करने लगा था। अब वो गैंग फेंग लिंग, सुई और सी वेंग के साथ में मिलकर के उसका सामना करता है, उससे फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसे हराने के लिए शार्क को ढूंढना होगा या फिर उसका सर उसको लौटा करके देना होगा। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, क्या वो गैंग जिंग टियान का सर ढूंढ करके उसे वापस ला करके दे सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। वो गैंग को समझ में आ जाता है कि हिल ऑफ साइलेंस उसका असली नाम नहीं है, ये एक पहेली है जिसे उसको सॉल्व करना होगा, तभी हमको वो जगह मिल सकती है। जिस पर वेंग पूछता है क्या वो योंग हैंग हमारी परीक्षा ले रहा है। वो गैंग बोलता है शायद उसे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और अब वो गैंग गोंग जियान से बात करने का बोलता है और बाई कहती है जिंग टियान जैसा ग्रेटेस्ट ओल्ड गॉड मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो गैंग बोलता है उसका हेड क्या अभी भी जिंदा होगा, क्या उसमें सेंसेस होंगे। और अब दोनों मिलकर के डिस्कशन करती हैं। बाई कहती है अगर उसका हेड बेले में नहीं है, फॉरेस्ट या माउंटेन पर नहीं है, तो फिर वो लो माउंटेन पर हो सकता है। जिस पर सुई बोलती है जब ड्रैगन रेस ने जिंग टियान को हराया तो उन्होंने उसको अपने पास क्यों नहीं रखा, जो कि मोस्ट पेनफुल था। ड्रैगन रेस को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, उनको लगता था कि हर कोई धोखेबाज है, जैसे कि शेन यान ने टियान को धोखा दिया। तो फेंग लिंग कहता है धोखाधड़ी करना ड्रैगन रेस का ट्रेडिशन है। बाई बोलती है मतलब वो सिर्फ अपने ओपोनेंट को ही ढूंढ सकता है। वेंग बोलता है उसको फाइट से प्यार है तो उसके दुश्मन ही बहुत होंगे जिनको न जाने उसकी कब से तलाश होगी। सुई बोलती है उसकी जनजाति भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो उससे बदला कैसे लेंगे। फेंग लिंग बोलता है कौन चाहता है जो उसकी जगह पर कब्जा करे। और काफी डिस्कशन के बाद में वो गैंग को आइडिया आता है कि शैडो रेस को उनको सर्च करना होगा। अब वो गैंग ये काम सी वेंग और सुई और फेंग लिंग को सौंपता है और खुद वो गैंग योंग हैंग से मिलने जाता है और उसे सोल वेपन को कैसे यूज करना है उसे सिखाने का बोलता है। वो गैंग के हाथ में कैप्चर व्हील को देख करके टीचर उसे पूछता है ये कैसा हथियार है। वो गैंग बोलता है सोल वेपन जिसे मैं कैप्चर व्हील कह करके बुलाता हूँ। टीचर उसे पूछता है कि ये इतना अजीब क्यों है, क्योंकि इसने व्हील ऑफ स्काई को डिस्ट्रैक्शन किया है। टीचर वो किंग से उस वेपन से खुद पर एक बार हमला करने का बोलता है। पहले बार में तो उस पर कुछ भी असर नहीं होता, लेकिन सेकंड अटैक को देख करके टीचर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इसकी पावर होली किंग गॉड रेस को हराने के लिए सफिशिएंट है। अब टीचर वापस से एक बार और ट्राई करने का बोलता है, लेकिन टीचर हंसता है क्योंकि कभी वो काम करता है कभी वो काम नहीं करता और बोलता है ये तुमको बिल्कुल सूट करता है। ये देख वो किंग भी हैरान था कि ये रैंडमली वर्क क्यों कर रहा है। वो किंग उसे पूछता है फिर सोल में प्रवेश करने वाले वीपन की कुंजी क्या है। टीचर बोलता है तुमको समझना होगा कि सोल को कैसे जलाया जा सकता है, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि एक इंसान के पास में सोल वीपन है। वो किंग बोलता है गॉड से युद्ध के दौरान मैंने सभी चीफ सोल्जर्स की सोल वीपन को रोक लिया था। टीचर बोलता है तुम सिर्फ दूसरों की पावर को रोक सकते हो लेकिन खुद अपनी को बदल नहीं सकते, और अगर ऐसा होता तो क्रिस्टल माउंटेन को तुम हरा सकते थे। वो गैंग उसे कहता है आप मुझे क्यों नहीं सिखाते, जिस पर टीचर कहता है जो बकवास करते हैं मैं उनकी हेल्प नहीं करता और असली फाइट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी जो तुम करना चाहते हो, और अगर तुमको सीखना है तो तुमको पहले मुझे हराना होगा। और इतना बोल वो उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों शैडो रेस की तलाश कर रहे थे। वहीं जियो जी आओ वेस्ट में एंटर कर चुके थे। जी आओ कहता है मैंने सुना है यहाँ पर दर्जनों से भी ज्यादा बड़े छोटे कुल मिलाकर के ट्रैप्स हुआ करते थे, लेकिन हमको तो काफी दूर तक जाने पर भी कोई सिंगल बंदा नजर नहीं आया। तब जियो कहता है ट्रैप्स इस नदी पर ही डिपेंड होंगे क्योंकि यहाँ की मिट्टी बंजर है, बहुत खराब है। तभी जियो को स्मेल आती है न्यू ब्लड की कि मानो कुछ लोग उनके आसपास ही हो। तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। जियो की फाइटिंग स्किल को देख करके जियो हैरान था। वो दोनों देखते हैं कि उनकी बॉडी क्रिस्टल माउंटेन से बनी हुई है, जो कि वो दोनों एक हो जाते हैं। जियो का वेपन सोल एक्टिवेट हो चुका था। जियो फिर भी उसे कंटिन्यू फाइट करता है और वो लड़खड़ाने लगता है। ये देखकर के जिया उनको रोकता है और उन पर 100 डेमंस ड्रैगन से उन पर हमला करता है। जिया उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो ड्रैगन ब्लास्ट हो जाता है। अब वो जियाओ पर हमला करता है लेकिन जियो उसे मार देता है। ये देखकर के जियाओ हैरान था कि जियो इतने कम समय में किसी भी न्यू पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब जियो उससे ड्रैगन रेस का पूछता है जो कि रेयर था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। जियाओ उसको आइडेंटिफाई करता है जो कि ड्रैगन रेस था जिनका शेनयान ने टियान को हराने के लिए यूज किया, और टियान की वाइफ भी ड्रैगन रेस से थी जिसे ब्लड स्टोन से जिंदा रखा जा सकता था। मतलब ड्रैगन रेस और ब्लड स्टोन दोनों का यूज कर शेनयान ड्रैगन रेस को वापस जिंदा कर सकता है, और जिससे उन्होंने कभी फाइट भी की थी। वो शेनयान का एक्सपेरिमेंट था, वही है जो इनको जिंदा करना चाहता है एज अ वॉरियर खुद के लिए, और वो
एक्सपेरिमेंट ड्रैगन एनिसेंट ड्रैगन से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। जियो सोचता है ये किस तरह की पावर हो सकती है। वही वो गैंग योंग हैंग से अभी तक फाइट कर रहा था और योंग हैंग उस पर भारी था। वो गैंग भी अंकल जियो को मिस करता है। वहीं वो तीनों शैडो की तलाश में थे। उन्हें कुछ पहाड़ियां नजर आती हैं जो फॉग से ढकी हुई थी और वो उन्हें शैडो रेस जैसी नजर आ रही थी। तभी वहां पर सी फेंग को कोई उसका नाम लेकर के बुलाता है और अब वो तीनों चोटी के किनारे तक पहुंच चुके थे। वहीं वो गैंग और योंग हैंग के बीच अभी तक फाइट कंटिन्यू चल रही थी। वो उस पर कैचर व्हील से अटैक करता है पर वो चलता ही नहीं है और योंग हैंग उसे उठा करके फेंक देता है। योंग हैंग उसे पूछता है कि वो इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। तो वो किंग सोचता है कि वो तो हर दिन सोल खा करके रिकवर हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। और अब वो किंग उसे कहता है मास्टर जनरल ने कई साल सोल वेपन में सोल को डालने में खर्च कर दिए लेकिन तुमने प्रैक्टिस भी नहीं की और तुम उसे इजीली यूज भी कर लेते हो। क्या तुम मुझे ये सीक्रेट बता सकते हो। टीचर बोलता है हम अंदर से डिफरेंट है। वो गैंग बोलता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, नथिंगनेस कभी भी धरती तक पहुंचने वाला होगा। इवन मेरी सोल भी तुमको मिल जाएगी, क्या तुमको नहीं चाहिए। टीचर उसे कहता है तुम शॉर्टकट लेना चाहते हो और हाँ अगर तुम ट्रेनिंग के दौरान मारे गए तो तुम्हारी सोल मुझे जल्दी समय से पहले मिल जाएगी। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। और अब वो गैंग की बॉडी में अपने सोल इंजेक्ट करता है। तो वो गैंग बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अगर वो बर्दाश्त कर लेता है तो वो सोल वेपन में सोल को ट्रांसफर करना जल्दी सीख जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। वो गैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसी वेपन से उस पर हमला कर देता है। टीचर भी आग बबूला हो जाता है और उसे मारने उसके पीछे पड़ जाता है। तभी जोरदार धमाका होता है और टीचर की सोल वेपन वो गैंग के हाथ में लग जाती है। टीचर भी हैरान था, आखिर उसने सीख ही ली और अब टीचर अपने सोल वो गैंग को दे चुका था जो कि 40% ट्रांसफर कर चुका था। वो सोल वेपन और ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था लेकिन उसका एक भी बार उसे टच नहीं कर सकता। पर वो गैंग कैश व्हील और सोल व्हील से टीचर पर अटैक कर वो शेड ले लेता है। वहीं जियो जी आओ देखते हैं कि उनके पहुंचने से पहले सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वेस्टर्न रीजन एक वाइल्ड लैंड था पर जियो को कुछ आभास होता है कि वो वहाँ पर कोई तो है और वो जब देखता है तो जियासू से मिलती है। जियासू बताती है कि एक मॉन्स्टर ने यहाँ पर ये सब किया, उसने बहुत से लोगों को मार डाला और जिया उसे ड्रैगन रेस दिखाता है। जियासू पहचान जाती है और वो उसे गॉड समझ करके उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। जियो बताता है वो उसका पार्टनर है। जियाओ चिल करता है कि हमने उन्हें हरा दिया। वहीं शेन यान को गॉड आकर के बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। वहीं उन तीनों को कुछ लोग नजर आते हैं जो बहुत ही अजीब थे और वो सी वेंग को पहचानते थे। वो उससे पूछते हैं कि वो वापस क्यों आया और उसका मजाक बनाते हैं कि वो एक लूजर है। वेंग उनसे जिंटे आन के सर का पूछता है पर वो ऐसे रेड करते हैं जैसे वो उसे जानते ही ना हो। फेंगलिंग को गुस्सा आता है। वेंग उसे रोकते हुए उनसे वापस पूछता है लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो वो तीनों मिलकर के उन्हें रोकते हैं तो वो देखते हैं कि वो भी हेडलेस थे। मतलब शैडो रेस जो थी वो जिंटे आन की तरह हेडलेस थी। अब वो वुगेंग के पास वापस लौटने का सोचते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वुगेंग खुद वहां आ जाता है और अब सब मिलकर के जिंटी आन के सर को तलाश करने में लग जाते हैं। तभी वहां पर नेजा भी आ जाता है। वुगेंग उस पर गुस्सा करता है पर नेजा वुगेंग की हेल्प करना चाहता था। साथ में वो ढेर सारी ड्रग्स और एक्सप्लोसिव भी लेकर के आया था। वुगेंग उसे वापस जाने का बोलता है तो सू भी बोलती है कि अगर वो अकेला वापस जाएगा तो उसके लिए डेंजर होगा। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। वो सीवेंग को ब्लेम करता है कि तुम इन सबको यहाँ क्यों लेकर के आए, मुझे बताओ वरना बहुत बुरा होगा। तब वुगेंग उससे नथिंगनेस के बारे में बताता है जो जल्द ही तीनों लोगों में फैलने वाला है। वहां से वापस से आवाज आती है कि वो उसे नहीं हरा सकते। वुगेंग बोलता है हमें पता चला कि वार्ड लॉर्ड उसे हरा सकता है और उसे शार्ट दिखाता है। वो वुगेंग को पूछता है कि वो उसे कहाँ से मिला। वुगेंग बोलता है गिव गेट पर और भी मौजूद है। ये जिंटी आन की बॉडी से रिलेटेड है और अगर तुम जिंटी आन को उसका खोया सा वापस कर देते हो तो तुमको उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। पर उसे पता था कि वो योंग होंग के शब्दों को दोहरा रहा था। वो बोलता है तुमने उस गद्दार पर विश्वास भी कर लिया। जिस पर सुई बोलती है वो नथिंगनेस के बारे में अच्छे से जानता है। इवन उसको पता है कि उसके साथ में कैसे डील करना है और उसी ने हमको यहाँ पर उसके हेड की तलाश में भेजा। वो उसे डरपोक और धोखेबाज बोलता है जिसने अपने ही ट्राइब और लीडर के साथ में धोखा किया। और अब वो सब जो आवाज आ रही थी उनके सामने आ जाते हैं जो कि जिंगटी आन ट्राइब के लोग थे। उन सबको घेर उन पर हमला कर देते हैं। उनके स्किल को देख करके वुगेंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ शैडो देख करके हमला कर रहे थे और वो खुद उन पर हमला नहीं कर पाते और एंडलेस डार्कनेस फैला देते हैं। ये देख करके फेंगलिंग आइस मिरर क्रिएट करता है और वो रोशनी उनको बर्दाश्त नहीं होती, बुरी तरह तड़पने लगते हैं। अब वो समझ जाता है कि वो चियो रेस से है
और टिआन का पूछता है। सुई बताती है कि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया टिआन के अगेंस्ट फाइट करने में। ये सुनकर के सब शांत हो जाते हैं और वो किंग उससे जिंग टिआन के हेड का पूछता है, पर वो कहते हैं हमारे एंसेस्टर की रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है और आज अगर तुम्हारी जगह असली टिआन भी होता तो उसके साथ भी यही होता। लेकिन वो गैंग अपने वेपन कैनन से जिंग टिआन के हेड को ढूंढता है तो वहां पर ग्लूटन जो बिल्कुल पहाड़ के जैसा था, जानवर के जैसा चेहरा, भेड़ जैसा शरीर, चीते जैसे दांत, ड्रैगन जैसे उसके हाथ थे और वो वर्ड के 4 एवज से जुड़ा हुआ था। अब जो कि वो मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, सब कुछ निकलने लगता है। तब वो गैंग अपने कैनन का यूज करता है पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो गैंग उसी के लोगों से पूछता है कि इसको खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा या बचने का। तब एक बंदा बोलता है, बस प्रे करो कि वो तुम्हें खाए ना। वो ग्लूटोनी वो गैंग उसके सर का पूछता है। उसी दौरान वो गैंग को उसका सर भी नजर आ जाता है जो कि दूर से कहीं पहाड़ के बीच में चमक रहा था। अब सब मिलकर के उसे उठाने के लिए जाते हैं पर ग्लूटोनी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वो गैंग उसे नजदीक से देखता है तो वो उसे जाना पहचाना लगता है पर वो उन पर हमला कर देता है। तो वो गैंग उसे फाइट करता है। उस दौरान वो उसके दांतों में फंस जाता है पर वो गैंग वहां से किसी तरह बाहर निकल आता है और ग्लूटनी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो सबको निकलने के लिए अपनी तरफ खींचने लगता है जिसमें सुई और नेजा उसकी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन सिवक उनको बचाने की कोशिश करता है। उस दौरान नेजा का हाथ स्लिप हो जाता है और वो उसके मुंह में गिरने लगता है। वो गैंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और अब वो गैंग और नेजा दोनों उस मॉन्स्टर ग्लूटोनी के पेट के अंदर पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो कि उसने निगली थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या वो गैंग और नेजा उस ग्लूटोनी के पेट से बाहर निकल सकेंगे, क्या वो जिंग टिआन के सर को ले जाकर के जिंग टिआन को दे सकेंगे। इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।